निवेदित करेंगे, अपने बार बार प्रणाम प्रेषित करेंगे और आह्वान करेंगे कि प्रभु आपने वचन दिया है गीता में, आपने कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े रण में खड़े होकर आपने वचन दिया कि मेरे भक्त जब जब मुझे पुकारेंगे मैं दौड़ दौड़ कर। प्रभु के जीवन लीला को आप देखिए तो संसार के सबसे बड़े कर्मयोगी श्री कृष्ण माने जाते हैं। पूर्ण पुरुष यदि इस संसार में कोई है तो प्रभु श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुष। इसके अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण पुरुष नहीं है। मां मीरा का एक चरित्र, एक प्रसंग, उनके जीवन का एक प्रसंग आता है कि वे किसी सत्पुरुष से मुलाकात के लिए गई थी, तो उनकी सेवा में, सत्पुरुष की सेवा में जो लोग थे उन्होंने उन्हें मां मीरा को उनसे मिलने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी नारी से, किसी महिला से मिलते ही नहीं है। मां मीरा को लगा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इतनी दूर से उनके सत्पुरुष के दर्शन के लिए आई हूँ और मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा देखिए मैं एक चिट्ठी लिखकर भेज रही हूँ, आप इसे उन्हें तक पहुँचा दीजिए, वे चाहेंगे तो मिल लेंगे, न चाहेंगे तो न मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो चिट्ठी द्वारपाल ने बामुश्किल उन सत्पुरुष तक अंदर भेजी। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, वे स्वयं दौड़ते हुए मां मीरा के पास आ गए। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में कहा जाता है कि ये लिखा था कि मुझे तो ये पता था कि पूर्ण पुरुष सिर्फ श्री कृष्ण है और आप स्वयं को पुरुष मानकर नारी शक्ति से दूर रहने का संकल्प ले रहे हैं। तो पूर्ण पुरुष तो श्री कृष्ण है, हम तो पूर्ण पुरुष है ही नहीं। तो ये संदेश देती है बात कि प्रभु पूर्ण पुरुष है। दूसरा एक और आज चूंकि अवसर है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, जब जब आप कृष्ण के किसी चरित्र को देखें, उसका मनन करें, उसका अध्ययन करें, तो आप देखिए कि उनकी लीलाओं में जो रूप, जो रोल उन्होंने प्ले किया, जो भी भूमिका उन्होंने निभाई है, वो प्रत्येक भूमिका अपने आप में परिपूर्ण है। आप कृष्ण के बाल चरित्र को देख लीजिए, चाहे कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण को देख लीजिए, चाहे शिशुपाल की मां को, अपनी बुआ को दिए हुए वचन को निभाने वाले कृष्ण को देख लीजिए, चाहे आप राधा से अटूट प्रेम करने वाले कृष्ण को देख लीजिए, चाहे आप रुक्मणी को ब्याहने वाले कृष्ण को देखिए, चाहे रण का मैदान छोड़कर भागने वाले रणछोड़ को देख लीजिए। किसी भी भूमिका को पूर्ण करने के लिए उन्हें दूसरी भूमिका का सहारा लेता हुआ कहीं नहीं पाएंगे। जब उन्होंने बाल्यकाल जिया, जब उन्होंने अपना बचपन जिया, जब मां यशोदा की गोद में खेले, जब गोकुल में उन्होंने लीलाएं करी, तब भी उन्होंने कहीं भी किसी दूसरे प्रकार की भूमिका को नहीं निभाया। प्रभु की एक भूमिका अपने आप में पूर्ण है, दूसरी भूमिका अपने आप में पूर्ण है। किसी एक भूमिका को पूर्ण करने के लिए कृष्ण के चरित्र में दूसरी भूमिका का सहारा नहीं लिया है। बड़े से बड़े राक्षसों को उन्होंने वध किया अपने बाल्यकाल में, किंतु कहीं भी उन्होंने अपना बालपन नहीं खोया। आप देखिए किसी भी चरित्र को, बड़े से बड़े राक्षसों का उन्होंने वध किया, किंतु कहीं भी उन्होंने अपने बालपन को एक साइड नहीं किया। कालिया का दहन किया, कालिया नाग का जब यमुना में उतरकर, तो वो क्या करने के लिए गए थे? गेंद ढूंढने के लिए, और गेंद लेकर ही वापस निकले हैं। उन्होंने गेंद को नहीं छोड़ा। क्या कर रहे थे? कालिया की गर्दन पकड़ के उसे बाहर नहीं लाए, उसके फन पर एक बाल स्वरूप में नृत्य करते हुए बाहर आए। देखिए आप, उन्होंने कितना चरित्र हमारे सामने जो उन्होंने आदर्श रखे हैं, ईश्वरीय लीलाओं से हमें सीखना है। जब उन्होंने अपनी बुआ को ये वचन दे दिया था कि शिशुपाल की 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, लेकिन जैसे वो पूरी हो जाएगी उसके बाद मत कर। 100 तक उन्होंने अपने आप का अपमान चाहे जितना शिशुपाल ने किया, वो सारा स्वीकार भाव से स्वीकार किया। और जब वो पूरा हो गया, जैसे ही 100 गलतियां पूरी, 101 पे सुदर्शन चल गया। आप देखिए उनके शस्त्र का नाम भी क्या है? सुदर्शन। चक्र कौन सा है?
सुदर्शन जिसे उन्होंने अपनी उंगली में धारण किया, जिनका चक्र भी सुदर्शन है, जिसका दर्शन भी सुए ने अच्छा बेहतर, तो जिनके हथियार का, जिनके शस्त्र का नाम भी सुदर्शन है, तो प्रभु कृष्ण हम सबके आराध्य हैं। हम बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने जिस प्रकार से लीलाएं रची है, कृष्ण ने एक बात और कही है कि मैं जो कह रहा हूं वो करना, मैं जो कर रहा हूं वो मत करना। तो प्रभु ने कहा है कि मैं जो कहता हूं वो करो। उन्होंने गीता में ज्ञान दिया, उन्होंने चरित्र बखान किया कि आपको किस प्रकार से जीवन की चर्या को, जगत को कैसे समझना है। तो प्रभु की जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा दीदी का कि इस अवसर पर आप सबसे मुझे गीता का वचन है, खाना तुझे बार बार दिखाना होगा, तो जब जब भक्त पुकारे तुझको दौड़ दौड़ कर आना होगा। क्यों आना होगा? कि 4 युगों के सृष्टि चक्र में, 4 युगों के सृष्टि चक्र में ये कलयुग है इस धरती पर भारी, कि 4 युगों के सृष्टि चक्र में कलयुग है धरती पर भारी, और मोहन तू है युवैया, जीवन नैया पार लगाना होगा। मोहन तू है युवैया, जीवन नैया पार लगाना होगा। और प्रभु मेरे सारथी बनो, मैं कर्मयोग स्वीकार करता हूं। प्रभु मेरे सारथी बनो, मैं कर्मयोग स्वीकार करता हूं, और मेरे जीवन रण में तेरा पांचजन्य गूंजे, मेरे जीवन रण में तेरा पांचजन्य गूंजे। आ मैं तेरी पुकार करता हूं, और बंधनवार सजा द्वार पर, कि बंधनवार सजा द्वार पर मैं बंधन बार बार करता हूं, और श्री राधा संत पधारो का नाम मैं तेरा इंतजार करता हूं। श्री राधा संत पधारो का नाम मैं तेरा इंतजार करता हूं। बंधनवार सजा द्वार पर मैं बंधन बार बार करता हूं, श्री राधा संत पधारो का नाम मैं तेरा इंतजार